नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं शालिनी आपके साथ। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है मछुआ मंडी में। तो यहां के लोगों से पूछते हैं कि ये लॉकडाउन ने और महंगाई की वजह से इनका क्या हाल हुआ है। तो ये बात करते हैं कुछ लोगों से। तो बताइए, पहले तो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद महंगाई इतनी बढ़ गई, इससे आपको क्या तकलीफ है? जब से आगे आ जाइए। ठीक है, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से समझ लीजिए कि पूरा कारोबार नष्ट हो गया है। जैसे हम लोग का कारोबार में लोकल ट्रेन बहुत इफेक्टेड है। लोकल ट्रेन बंद है। जिस तरह से लोकल ट्रेन बंद होने की वजह से लोकल आपका जो हावड़ा साइड का, सियालदह तरफ का, इधर का जितना कस्टमर आता था वो सब नहीं आ पा रहा है। तो उस हिसाब से देखिए, हम लोग यहाँ पे दुकान जो बंद करते थे पहले 6 बजे 7 बजे बंद करते थे, अभी 4 बज रहे हैं ना, 4 साढ़े 4 हो रहा है, सब हम लोग अपना अपना दुकान बंद कर दिए। महंगाई का इतना असर पड़ा है अपना कारोबार पे कि जिस तरह से गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। और क्या बोले, पेट्रोल डीजल आए दिन आप देख रहे हैं। जब हम, मेरे पास खुद एक गाड़ी है, ठीक है, 2 व्हीलर, जब हम गाड़ी लिए थे उस टाइम में 66 रुपया लीटर था और 100 रुपये में 1.5 लीटर पेट्रोल डलवाते थे। आज जब जाते हैं पेट्रोल पंप में तो 100 रुपये जब देते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं होता, उसमें भी 2-3 पॉइंट कम हो जाता है। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल, जिस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, जो फल फ्रूट हम लोग का जो आता है वो सब तो ट्रांसपोर्टेशन से आता है ना। ट्रांसपोर्ट का जो है फेयर जो है वो दिन ब दिन और बढ़ रहा है। तो ये मान लीजिए कि एक फ्रूट है, जैसे ये सेब है, तो ये सेब आ रहा है, शिमला से आता है, कश्मीर से आता है, तो ये तो ट्रक से आता है ना। डीजल का दाम जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो उसमें तो ये फेयर इस पर ही बैठेगा, तो इसका दाम और ज़्यादा हो गया। मार्केट में जिस तरह पहले हम लोग इसको डिलीवर कर पाते थे 80 रुपये के जी, 60 रुपये के जी, तो ये अभी बढ़िया से जो अच्छा क्वालिटी का वो 100 के ऊपर चल रहा है। तो अभी इसका रेट कितना चल रहा है? अभी अगर अच्छा क्वालिटी का है तो 100 रुपये के जी चल रहा है। 100 रुपये के जी, 120 रुपये के जी बढ़िया क्वालिटी वाला माल बिक रहा है। और जैसे कोई थोड़ा कम कलर है, थोड़ा हल्का फुल्का माल है, तो वो 60-70 रुपया चल रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन बहुत ही मतलब कि गरीब आदमी लोग के लिए जो है मतलब कि और भी बहुत परेशानी का सबब बन चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो, लोकल ट्रेन चालू। हम लोग का ये वेस्ट बंगाल और इंडिया गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि लोकल ट्रेन को चालू कर दिया। लोकल ट्रेन चल रहा है बट वो जो वेंडर होता है ना, वेंडर, उसको चालू करने का हम लोग का डिमांड है। अगर आप लोग के ज़रिए से, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ सीएम और प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाना चाहता हूँ, अगर वो पहुँच पाए तो, कि लोकल ट्रेन का वेंडर चालू कर दें। आगे की तरफ बढ़ते हैं और भी लोगों से बातें करते हैं। अच्छा अंकल बताइए, पहले ये बताइए कि रोड का ऐसा हालत क्यों है? हम कैसे बोल सकते हैं? मतलब जब बारिश होती है, सुनिए ना, जब बारिश होती है तो ऐसे ही कचरा हो जाता है यहाँ पे। वहाँ आप कचरा उठता है, पानी भी जमा होता है। हाँ, पानी निकल जाता है। तो लॉकडाउन में महंगाई का जो असर पड़ा है सर, कितने प्रभावित हुए ये बता पाएंगे? बहुत दिया वो बाजार है। अच्छा अभी ये कितने रुपए किलो बिक रहा है? ये 250 रुपया पल्ले बिक रही है, 5 किलो। 50 का 5 किलो 5 केजी। अच्छा आप आगे आप उससे पूछ आगे लीजिए। उनसे बात करेंगे, आगे चीज़ों से बात करेंगे। अच्छा आपको हमने देखा है पहले भी सर, महंगाई हमको देखें। हाँ, आपको देखे हैं पहले। अब बताइए महंगाई को लेके क्या आपका कहना है? महंगाई किस तरह आपकी जीवन को अफेक्ट कर रही है, मतलब परेशान कर रही है? ये तो आप भी जान रहे, पढ़ लिख के आप भी जान रहे कि महंगाई किस तरीके से परेशान कर रहा है। तेल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ने के बाद में गाड़ी वाला का ऊपर भाड़ा बढ़ रहा है। अब भाड़ा जब उधर बढ़ रहा है तो इधर फल का ऊपर में दाम बढ़ रहा है। बात तो यहीं पर ही है, साफ है। अभी इसमें जो इतना दाम बढ़ेगा तो जनता कहाँ जाएगा? जनता तो सिर्फ चिल्ला सक रहा है, कुछ कर नहीं सक रहा। कर तो रहा हुआ मोदी जी, उसका जो दिल में आ रहा है वही कर रहा। अच्छा ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो दिल में आ रहा है वो करे? देश के हित के लिए कुछ नहीं कर रहा? देख लीजिए, देश के लिए वो क्या कर रहा है? अरे अब तलक का कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है? जो मन चाहेगा वो कर रहा है। मगर हम लोग को यहाँ पर जो तेल का इतना महंगाई बढ़ा, तमाम जनता चिल्लाया। गैस का दाम पहले बढ़ा, चिल्ली हुआ, थोड़ा कम हुआ,
फिर वही जगह में आके रुक गया। गैस से रिलेटेड अभी मोदी जी ने एक योजना जारी की है उज्ज्वला 2.0, जिसमें बता रहे हैं कि करोड़ों को फ्री में गैस और ओवन प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब देंगे। अच्छा, फ्री में तो देंगे, बात तो पहले मेरा समझ लीजिए। ये चीज़ आपको हम फ्री में दिया, ठीक है ना? ये आपको ऐसा लग रहा है कि हम फ्री में दिया, इतना जो जनता को फ्री में देने के बाद फिर तो उसका ऊपर मोबाइल लागू कर दिया। ये बेच रहा था 600 में, उसको कर दिया 1200। जनता जान रहा है हमको फ्री में मिला, लेकिन ये 600 का फिर तो 1200 कर दिया। ये तो जितना सस्ता दिखलाया कि हम इतना में दिया, मगर सारा जनता देगा कि हाँ मोदी जी ने दिया, लेकिन 600 का फिर तो एक महीना बाद 1200 कर दिया, डबल। फिर तो ले लिया, तो दिया कहाँ? हम लोग से तो हमेशा सन 1947 से ब्लड ले रहा है, अब तक का बदन में वो लोग पानी भी नहीं चढ़ा रहा है, सिर्फ खून ले रहा है। तुम हमको खून दो, हम तुमको आज़ादी देंगे, मगर आज़ादी तो दे रहा नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से अभी आज़ादी नहीं मिली है? कहाँ आज़ादी मिला कभी? आज़ादी है। अरे वही खाएंगे, फूड में सोएंगे, तुम महल में सोबो, हम फूड में सोबे। अच्छा बताइए, मेरा फरमानी करो, हम तुम्हारा चौकीदारी करे, वही हो रहा है का। अच्छा ये बताइए कि इस महंगाई से कैसे छुटकारा पाया जाए, कुछ अपना बताइए। महंगाई से आप हमसे अच्छा जानते हैं, हम कैसे आपको बतलावेंगे? नहीं तो इस महंगाई से कैसे हम छुटकारा? कम होने के लिए पेट्रोल और डीजल का दाम कम होना चाहिए, गैस का दाम कम होना चाहिए। जो ज़रूरी सामान है, जो डेली का अशिया है, जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जो घर का सामान ज़रूरी, वो कम, उसका दाम कम हो जाएगा तो गरीब आदमी को राहत मिलेगा। जो डेली हम लोग का यूज़ में आता है, ये सब सामान का दाम कम होना चाहिए, पेट्रोल डीजल का दाम कम होना चाहिए, गैस का दाम कम होना चाहिए, भाड़ा कम होना चाहिए। आज डेट में 10 रुपया भाड़ा हुआ, आगे कांग्रेस के टाइम में 4 आना बढ़ता था तो कितना बस चलता था, अभी 3-3 रुपया बढ़ रहा, कोई बात नहीं है। अच्छा, बस से जो लोग ट्रेवल करते हैं तो उनके लिए भी प्राइसेस बढ़ गया है बस का। 10 रुपया 15 रुपया भाड़ा हो गया, तो हम कहाँ से लाएंगे? ये तो उसको सोचना पड़ेगा, जो बैठ के सरकार चला रहा, इस मोदी का सरकार में है। अब तक का दुनिया जब तक का रहेगा उसको याद करेगा कि कोई आया था मोदी सरकार जो सबक सिखा के गया। कैसा सबक? वही तो महंगाई जान मार रहा है सबका, दिखला रहे को जो हम दे रहे, अरे देने का वजह वो ले रहा है। जितना उसको डोनेशन मिला है ना, जितना तरफ से उसको रुपया मिला है लॉकडाउन में, वो सब रुपया अपना रिजर्व बैंक में रखी से। तो आप ये कहना चाहते हैं, वो जनता से तो ले रहा, देगा का? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी लॉकडाउन का पैसा आता है वो मोदी जी अपने अकाउंट में? हाँ, वो तो हम तो खुलाम बोल रहे हैं, वो सब तो पैसा उसका अकाउंट में गया, वो तो पब्लिक को नहीं दी से। अरे हम लोग यहाँ ममता जी बहुत कुछ दे रहा, रहने का छत नहीं है, चिमकी लाके दे रहा है। कम से कम तुम बचो। बस में जो इतना परेशानी हो रहा है वो मोदी जी का चलते हो रहा है। वो वहाँ से तेल का दाम कम करेगा, यहाँ दाम कम होगा, भाड़ा कम होगा, वो तो वहाँ से सब कुछ हो रहा है। सेंट्रल जब तक का झुकाव नहीं करेगा तब तक का बंगाली क्या करेगा? तो आपके हिसाब में सेंट्रल को मतलब झुक जाना चाहिए, सरकार बदल देनी चाहिए? हाँ, तो आज देखिए ना पंजाब में क्या कर रहा, पंजाब वाला लोग का संग में ऐसा कोई सरकार होता है? हम जनता का बात नहीं सुनेंगे, जनता तुम्हारा हर बात सुन रहा है। नहीं, किसान लोग और किसान लोग को पंजाब वाला, पंजाब में कौन है किसान है? आज वो लोग संग में क्या कर रहा है? इतना दिन से आंदोलन कर रहा है वो लोग, मगर वो लोग का आवाज को बंद करके रख दिया गया। अच्छा, तो आप ये बताइए कि अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाता है तो आपके हिसाब से कौन होगा बेस्ट प्रधानमंत्री? देखिए, अभी तो चुनाव होने का बाद ही पता चलेगा, ये जनता चुनेगा जो प्रधानमंत्री कौन होने से अच्छा होगा। हमारा बोलने से क्या होगा? एक तो बोलने से, एक का आवाज़ पूरा जनता सुन रहा, पूरा जनता का आवाज़ मोदी सुनेगा तब यानी कि फैसला करेगा, जनता इसका फैसला करेगा। हम नहीं कर सकते, हम तो अकेला है, हम तो कल भी अकेला था, आज भी अकेला है। चाचा, एक तो आखिरी सवाल आपसे, अभी जिस तरह से खेला होबे का नारा के साथ खेला दिवस मनाया गया, हाँ, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब 2024 में नेक्स्ट टारगेट दिल्ली है, इस पे आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी वाकई वापस प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है और बन सकती हैं 2024 में? 2024 में तो इतना गारंटी हम नहीं दे सके हैं, और उतना दूर तक का पहुँच भी नहीं सकेगी ममता दीदी भी। अच्छा, क्यों लगता है सर आप? अरे क्यों लगता है? यहाँ से जाते जाते तो उसको क्या नाम है, अरे नहीं दिल्ली, यूपी, अरे यूपी में तो उसको खाएगा, तो उसको वहाँ तक का जाने कहाँ देगा? दिल्ली तक का। यूपी तो इतना बड़ा स्टेट है,
उसको वहाँ जाते जाते रास्ते में बोलेगा तो दीदी बाय बाय, उसको वहाँ तो लगा जाने नहीं देगा। अब है लेकिन हाँ क्यों जज्बा है, कोशिश कर सके, वो कोशिश करी से अपोजिशन खड़ा हो रही से, ये बहुत बड़ा बात है। एक लेडीज, एक औरत हो के वो आज का डेट में शेरनी है, वो इतना लड़ी शिकस्त दी मोदी को, बहुत बड़ा बात है। वो तो चारों तरफ हेलीकॉप्टर से दीदी को घेर लिस्ता, और दीदी बोलिस खेला होवे तो खेल के दिखा दीस, खेला होवे, खेला तो हो गया। हाँ अब क्या बोलेगा, खेला हम लोग 2024 आगे की तरफ और 2024 में खेला होगा। अच्छा चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और लोगों की क्या राय है इस विषय में। नहीं देखिए वहाँ पे और भी अच्छा। लोग हैं, जितने दुकानदार लोग जो बैठे हैं उन लोगों से बात करते हैं। हाँ चलिए, ये रोड का तो ऐसा कंडीशन है ना यहाँ पे देखिए ये पहले आप। कि क्या ही बोले। आइए ये पहले ये बताइए रोड का ऐसा हालत क्यों है? मेरा तबीयत ठीक नहीं है रोड में। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है, देखिए। चलिए आगे आगे लोगों से बात करते हैं। ये लोग बात करने में इन लोगों को बहुत डर लग रहा है, थोड़ा पता नहीं किस बात से डर रहे हैं लोग। अच्छा पहले ये बताइए रोड का ऐसा हालत क्यों है? ये बिजली पड़ने का बाद होता है ऐसा मैडम। तो यहाँ का काउंसिलर कौन है आपका? डॉक्टर रमेश चौधरी। तो उनसे आपकी क्या शिकायत है? ये सब क्यों इतना तो गंदा? कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ बरसात का वजह से ऐसी होती है और कुछ। मतलब उनका तो ये जिम्मेदारी बनता है ना कि ये सब साफ करवाए समय से। वो तो साफ कराते हैं, रोड डेली शाम में साफ होता है। अच्छा ये जो सुबह में जो माल का घास उस गिरता है ना, उनका वजह से गंदगी होती है और कुछ नहीं। तो ये मतलब पूरा जो मंडी है वो रात रोज हर रोज शाम को रोड डेली साफ होती है। तो ये बताइए कि महंगाई तो आपको पता है कितनी बढ़ रही है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अब वो तो मतलब मालूम सरकार के ऊपर है। तो आप तो व्यापारी हैं, यहाँ पे कच्चा सामान आप बेचते हैं, तो आपके धंधे पे क्या असर पड़ा है? मेरे धंधे पे बहुत असर पड़ रहा है। क्या असर पड़ा है बताइए। यहाँ कस्टमर नहीं आती है यार, का माल नहीं बिक रहा है। अब माल एक दिन का माल 4 दिन बिक रहा है बस। ठीक है आगे की तरफ आगे चलते हैं, देखते हैं। ये रोड की तो इतनी बुरी हालत है, और ये लीजिए यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई है। वहाँ से लेफ्ट में बोले किसी हाँ, चलिए देखते हैं। चलिए इधर। हाँ तो बताइए महंगाई को लेके क्या कहना है आपका? महंगाई का माने इसलिए कि महंगाई होने से माल खरीदार कम खरीदता है। जो 10 पल्ला का जगह में 2 पल्ला ले आता है, और 70 रहने से बस्ता भर भर के ले आते हैं, माने उनका भी डबल कमाई होता है। जैसे 30 खरीदेगा वो 60 बेच देगा। अभी यहाँ 800 रुपया बढ़िया माल 900 हो गया, तो थोड़ा सस्ता है लेने में, इसकी दाम हो गया। कीचड़ फीचड़ होता है, पानी होने से साफ भी होता है डेली मछुआ रात का टाइम में, डेली साफ होता है। और थोड़ा बहुत नेता लोग भी आगे जरा झमेला देखता है, ड्रिंक पिंक का गंदगी भी निकाल देता पूरा। अच्छा यहाँ पे पानी जमता है? पानी यहाँ जम जाता है, फिर पाँव से ठेल ठाल के सब अपना अपना जगह को साफ कर देता है। खरीदार फिर खड़ा कैसे होंगे? तो यहाँ के काउंसिलर से आपको कोई शिकायत नहीं है इस बारे में? यहाँ काउंसलर ढुकता है नहीं मंडी में, इसलिए कि यहाँ शिकायत का मौका नहीं मिलता, इसलिए नहीं बोलता है। मैंने हर काम यहाँ सेपरेट से होता है। थोड़ा इधर आई, ये देखिए यहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई, और हम लोग बारिश में भीग के रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है एंड कर सकते हैं आप। तुम बैठ जाओ ठीक है, देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूँ शालिनी झा, कैमरामैन नाजिश के साथ। धन्यवाद।